नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं हमारे संग प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आशा करता हूं आप सब लोग त्यौहार मना के घर वापस आ गए होंगे, मतलब घर पे ही होंगे या अपने रूम जहां रहते हैं वहां पहुंच गए होंगे। तैयारी फिर से शुरू करते हैं, सब लोग आ गए हैं। तो आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, डाइस, जिसको पासा बोलते हैं। लगभग सब लोग तो घर में लूडो या वगैरह ऐसा सब खेलते ही हैं जिसमें डाइस यूज होता है। और बचपन में लूडो और एक वो क्या करते हैं जिसमें बिजनेस करके इस तरह से आता था। मैं तो ज़्यादा खेला नहीं हूँ उसको, लेकिन लूडो बहुत खेला हूँ। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, लोग फ़ोन पे ही खेल लेते हैं। लेकिन डाइस ये सबको लगभग पता होता है कि क्या होता है। एक तरह का क्यूब होता है जिसमें 6 फेस होते हैं और 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग लिखी होती है। ये लूडो की बात हो गई। बाकी कुछ डाइस स्पेशल टाइप के होते हैं जिसमें नंबरिंग ना होके स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल बने होते हैं, वो एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डाइस क्या होता है और एग्जाम में किस तरह से इससे क्वेश्चन आते हैं। डाइस बेसिकली 2 टाइप का होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, इसको मानक पासा कहते हैं, मानक पासा। दूसरा होता है हमारा साधारण पासा। और तीसरा होता है ये अनफोल्ड या कह दे खुला हुआ पासा कह सकते हैं इसको। ये 3 टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पासा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है या पासे से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप बनाना चाहें या कैसे बनता है, ये दुनियादारी जो होती है आप उस पर मत जाइए। ना आपको सीखना है ना एग्जाम में आता है, आपको बस उतना ध्यान रखना है जितना एग्जाम में आता है। अब पता कैसे करेंगे कि कोई भी पासा जो है साधारण पासा है या मानक पासा है। खुला हुआ पासा बहुत आसान होता है। कोई भी डाइस अगर उसको ओपन किया जाए, उसके 6 फेस होते हैं, 6 फेस अगर अलग अलग किए जाए तो किस टाइप का बनता है वो आप जान जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। जो मानक पासा होता है इसकी पहचान क्या होती है, इसके जो अपोजिट फेस होते हैं, इसके अपोजिट फेस जो होंगे उसका जो योग होगा, मतलब सम ऑफ अपोजिट फेस, उसका योग जो होता है 7 होता है। और इसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने के क्या मतलब है, अगर कोई भी मानक पासा है, अगर उसके एक साइड 1 है तो दूसरे अपोजिट साइड उसका 6 होगा या 6 होगा, क्योंकि उसके अपोजिट जो फेस होते हैं उसका जो सम होता है वो 7 होता है, ठीक है। विपरीत सतहु का मान 7 होता है, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड पासे की पहचान होती है। अगर एक फेस पे 1 है तो दूसरे पे 6 होगा। अगर एक पे 2 है तो अपोजिट वाले पे 5 होगा, ठीक है। और अगर एक पे 3 है तो अपोजिट वाले पे 4 होगा। इतना याद रखना है। अब साधारण पासा जिसको नॉर्मल डाइस कह सकते हैं, ठीक है, या ऑर्डिनरी डाइस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अगल बगल वाली साइडें होती हैं या एडजेसेंट जो फेस होते हैं उसका जो मान होता है वो 7 होता है। या कह सकते हो इसके अपोजिट जो फेस होते हैं उनका मान 7 नहीं होता है। जो एडजेसेंट फेस है या जो अगल बगल वाली सतह है, सतह का मान 7 होता है।
आप नॉर्मली इसको देख के जान जाएंगे कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा स्टैंडर्डाइज है या मानक पासा है। ठीक है, तो ये तो हो गई, ये दोनों होते हैं क्लोज डाइस, ये ओपन डाइस इसको बोलते हैं। ओपन डाइस में क्या होता है, अगर कोई भी पासा उसको ओपन कर दिया जाए तो किस तरह से बनेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये 6 सतह हो गई इसकी, या इस तरह से बन सकता है। ये भी 6 सतह हो गई, या इस तरह से बन सकता है। या इस तरह से बन सकता है। तो किसी भी तरीके से 6 सतह वो आपको ओपन करके दे सकता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब भी इस तरह से ओपन डाइस आ गई या ओपन पासा आएगा आपके सामने, इसके जो अल्टरनेट फेसेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अल्टरनेट कैसे, मतलब एक को छोड़ के दूसरा, जैसे ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है, ये वाला इसके अपोजिट होगा और ये वाला जो है इसके अपोजिट होगा। ये हमेशा इस तरह से जब बने तो ये याद रखना, जो दो फेसेस बाहर की ओर निकले होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, जैसे ये वाला बाहर को निकला, ये बाहर, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये तो साधारण है क्योंकि ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें 5 ही बनने, और एक हम लोग और बना लेते हैं इस तरह से, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके अपोजिट होगा, नहीं, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। ये पासा थोड़ा सा गलत बन गया है, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब इस तरह से इसको जो ओपन डाइस होगा, आपको ओपन डाइस में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो एडिशनेंट वैल्यू होंगी, मतलब जो अल्टरनेट वैल्यू, अल्टरनेट फेसेस होंगे, सिर्फ अल्टरनेट फेसेस ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ठीक, और मानक पासा से क्वेश्चन बहुत कम आता है। मानक पासा से क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ये पूछ सकता है कि 3 या 4 आपको पासे की वैल्यू या पासे की इमेज दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा मानक पासा है या कौन सा नहीं है, आपको बस पहचान करनी होगी। तो स्टैंडर्ड डाइस जो है, कहने को स्टैंडर्ड है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं या बहुत कम बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है सिर्फ पहचानने के लिए, और आपके सामने अगर आ जाए तो आप पहचान जाएंगे क्योंकि उसके अपोजिट जो फेसेस वैल्यू होती हैं वो 7 होती हैं, और एडिशनेंट जो वैल्यू होंगी, जो अगल बगल वाली वैल्यू है, वो 7 नहीं होंगी। लेकिन अगर 7 है तो मतलब वो साधारण पासा हो जाएगा। तो हमको फोकस किस पे करना है, फोकस हमको करना है साधारण पासे पे या ऑर्डिनरी डाइस पे। ऑर्डिनरी डाइस से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या उसमें देखने लायक सिर्फ 2 जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिए। रूल नंबर 1 जो होता है, ये क्या होता है, रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 होता है, मान लीजिए कोई 2 इमेज दी हुई है आपको पासे की, ठीक, ये मान लीजिए पासा है, ये 2 पासे दिए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई 3D इमेज देखेंगे या पासे को देखेंगे तो एक सिंगल व्यू में आपको सिर्फ उसके 3 ही फेसेस दिखेंगे, ठीक। तो 3 फेसेस ये आपको दिख रहे हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ 1 नंबर
इज कॉमन इन बोथ डाइसेस। ठीक, हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई एक नंबर दोनों डाइस में कॉमन है या दोनों पासे में कॉमन है तो रूल क्या लगेगा, जो मिसिंग नंबर होगा या अनुपस्थित नंबर होगा दोनों पासे में, वो उस नंबर के अपोजिट होगा। ठीक, सपोज करिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ठीक, यहाँ 3 है, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। ठीक, अब इसको देख के आप ये कहेंगे कि ये तो सर स्टैंडर्ड डाइस हो सकती है, लेकिन एक ही डाइस के दो इमेज जब दी जाएंगी तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी जो अगल बगल वाली वैल्यू है, इसका जो योग है या जो सम है वो 7 है। आप तुरंत जान जाएंगे कि ये साधारण पासा है। ठीक, अब जो रूल पे हम लोग आए हैं, रूल हमारा क्या कहता है, मिसिंग नंबर यानी अनुपस्थित नंबर। जो अनुपस्थित संख्या होगी वो क्या होगी, इसमें देखिए एक कोई एक संख्या मिसिंग है, जो मिसिंग संख्या है यानी 1 है, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, और ये जो 3 दिया हुआ है ये कॉमन है दोनों डाइस में, तो 3 के जो अपोजिट होगी वो 6 हो जाएगी। यही नियम ये जो है यही लिखा हुआ है कि इफ वन नंबर इज कॉमन, इफ एक नंबर कोई जो है वो दोनों उसमें है, ठीक है, और इन बोथ डाइस, अगर कोई एक नंबर दोनों डाइस में कॉमन है देन मिसिंग नंबर इज अपोजिट टू कॉमन नंबर। तो उस कंडीशन में जो कॉमन नंबर होगा वो मिसिंग नंबर के अपोजिट में होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मिसिंग नंबर जो है 6 है और कॉमन नंबर 3 है। ठीक, तो चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। ये रूल नंबर जो है 2 है। ठीक, इफ 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ डाइस, अगर दोनों डाइस में कोई दो नंबर कॉमन है, सपोज करिए इसको 4 मान लेते हैं, ये 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इफ 2 नंबर्स आर कॉमन इन बोथ डाइस देन remaining numbers are opposite जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो अपोजिट टू ईच अदर। देखिए 3 and 4 दो नंबर कॉमन हो गए, दो डाइस है, दो नंबर कॉमन है, तो रिमेनिंग नंबर क्या हुआ, इसमें 2 रिमेनिंग बच रहा है, इसमें 5 रिमेनिंग बच रहा है, तो 2 and 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ये तो दो नियम हो गए। जो तीसरा एक नियम तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन उससे आपको जो है आंसर निकल आएंगे। अगर कोई दो डाइसेस दी हुई हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई डाइस के फेस है, ठीक, ये डाइस बनी हुई है 1 5 3 2 3
4। ठीक, ये 2 है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर कोई कॉमन है, अगर इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, या 4 के अपोजिट क्या होगा, या 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नंबर लेंगे। ठीक, कॉमन नंबर को, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3, दूसरे का भी 3। ठीक, अब इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या आता है 1, दूसरे पे क्या आएगा 5, ये पहली डाइस की बात हो रही है। दूसरी डाइस में कॉमन संख्या जो है 3 है, दूसरे पे क्या है 4 है, और तीसरे पे क्या है 4, 2 है, फिर 4 है। ठीक, तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, और जो एब्सेंट वैल्यू है वो 3 के अपोजिट हो जाएगी। एब्सेंट वैल्यू, मिसिंग नंबर क्या है 6 है, तो वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज अब इसको याद रखना कि क्लॉकवाइज जितना नंबर हम चलेंगे उसका होगा। और एक क्वेश्चन कभी कभी और पूछ लेता है, ये हमारी बेसिक क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लीजिए कोई 2 डाइस है, एक में 1 2 3 4 5 6, ये डाइस है, समझ लीजिएगा। ये 3 फेसेस दिख रहे हैं आपको। अब इस कंडीशन में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 2 डाइस दिए हैं, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, और एक दूसरे का अपोजिट पूछा है, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसके अपोजिट माना जाएगा। ठीक है, जैसे 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी सी है लेकिन एग्जाम में कभी कभी फंसा देती है। तो दोस्तों डाइस का बेसिक इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछेगा, वो आपको फंसा सकता है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई साइन बना हुआ है, ये हैशटैग हो गया, ये @ और ये स्टार हो गया। ठीक, और इधर भी कोई दिया हुआ है। एक चीज़ जो बहुत कॉमन चीज़ है वो ये कभी कभी 2-3 इमेज दे देता है, या ओपन डाइस में इस तरह से पूछ लेता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पड़ोस वाली वैल्यूज है, ठीक है, ये कभी भी अपोजिट में नहीं आएंगी किसी भी वैल्यू के। सपोज करिए इसके हैशटैग के अपोजिट में @ कभी नहीं आ सकता, और स्टार भी कभी नहीं आ सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको जब ओपन डाइस आप करेंगे, सपोज करिए इस तरह से कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और 2 का अपोजिट अगर उसने पूछा है, तो 2 के अपोजिट में 1 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो इसका आपको आंसर पता होगा, 2 के अपोजिट 4 आएगा। ठीक है, और ये जो बाहर की साइडें निकली है 5 के अपोजिट 6। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो एडजेसेंट फेस होते हैं, अगल बगल वाले जो फेस होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आते हैं। ठीक, तो बेसिक क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल वाली क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, पहले तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनको लेके आऊँगा, और दूसरा जो इसका प्रैक्टिस सेट होगा यूपीएसआई का, मैं उससे भी क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे संग प्रेम एकेडमी पे। और अगर हमारा वीडियो या हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कोई वैल्यूएबल्स मतलब क्या कहते हैं सुझाव आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी आप हमको बोल सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। और आपको सफल बनाने के लिए जो भी होगा हमसे, जो भी मेहनत हमसे होगी, हम करते रहेंगे।
ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।